तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि कल जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से डीएलएड अभ्यर्थियों को जीत मिली। मतलब जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया जाए, ऐसा आपका पटना हाई कोर्ट का डिसीजन था। बाकी इस वीडियो में इसी को लेकर बहुत यहाँ पर साधारण भाषा में जो है बात करेंगे कि कैसे आपका पटना हाई कोर्ट का निर्णय आया, कौन यहाँ पर जो है आपके पटना हाई कोर्ट में केस किया, ताकि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन जो है आया। बाकी ये जो आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसे आप पढ़ लिए होंगे, बाकी आप नहीं पढ़े होंगे तो टेलीग्राम पर हम शेयर कर दिए हैं, वहां पर जाकर जो है आप इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा वाला पॉइंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपका यहाँ पर दिया गया अनेक्जर R/2, तो इसे हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट को बात करेंगे ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी ट्रांसलेट में, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अनेक्जर R2 में उस मामले में पारित किया गया था जहां उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसे अनुलग्नक R1 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद में कदम अमान्य हो गए। यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य उपरोक्त रिट याचिका में जो है एक पक्ष में नहीं था, लेकिन 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किए गए यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य, मतलब यहाँ पर यह उम्मीद किया जाता है कि बिहार राज्य जो आपका अनुबंध R1 है, मतलब अनेक्जर R1 में दिए गए फैसले को जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखेगा। मतलब यहाँ पर जो आपके अनेक्जर R1 है उसमें यहाँ पर किस तरीके का फैसला दिया गया है, अब यहाँ पर आपको ऊपर जो है वो समझ में आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा वाला पॉइंट, और यहाँ पर आपका दिया गया अनेक्जर R1। अब जो आपके अनेक्जर R1 का यहाँ पर जो आपका डिसीजन है उसको आप यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट में जो है आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपका बोला गया कि अनेक्जर R1 में, मतलब परिशिष्ट R1 में जो आपके माननीय का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, नॉर्मल सी बात है राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था जो कि राजस्थान के संदर्भ में आया था, उसी के निर्णय के बारे में यहाँ पर जो है आपका बात किया जा रहा है। कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, मतलब एनसीटी द्वारा जो आपकी अधिसूचना जो गजट शामिल की गई थी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए बरकरार रखा। यह स्पष्ट रूप से माना गया कि कक्षा 1 to 5 मतलब प्राइमरी के बीच छात्रों को जो है पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए बीएड जो है आपका यहाँ पर योग्यता जो है आपका नहीं हो सकता। मतलब ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जिसे एनसीटी का जो आपका अधिसूचना था 28/6/2018 वाला, जो कि राजस्थान के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खारिज कर दिया, और खारिज करने के बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो है आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती हो, उसमें सिर्फ कौन एलिजिबल रहेगा, वो यहाँ पर डीएलएड जो है वो एलिजिबल रहेगा। तो ये हो गया आपके अनेक्जर R1 का फैसला, जिसके बारे में यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया है कि यहाँ पर क्या करे कि बिहार सरकार जो आपका अनेक्जर R1 का फैसला दिया गया है उसे यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखे, और ध्यानपूर्वक देखने के बाद जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसको यहाँ पर फाइनली कंप्लीट जो है करे। मतलब यहाँ पर एक तरीके से साफ तौर पे बोला गया है कि जो आपका एग्जाम तो हो चुका है जिसमें सभी लोग एग्जाम दिए हैं, तो जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट बने, बीएड अभ्यर्थियों का न बने। क्योंकि आपने बीच में देखा था कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से बोला गया था कि हम जो रिजल्ट बनाएंगे वो दोनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाएंगे और जारी करेंगे सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का, बीएड अभ्यर्थियों का नहीं। तो यहाँ पर उसी को लेकर स्पष्टीकरण जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये जो आपका मामला है, मतलब ये जो आपका पटना हाईकोर्ट की तरफ से कल निर्णय आया है, तो क्या डीएलएड के अभ्यर्थी जो है पटना हाईकोर्ट में गए थे? तो नहीं, ये डीएलएड के अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में नहीं गए थे, बल्कि यहाँ पर जो आप मतलब यहाँ पर जो सरकार के महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो है आपका हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट में जो है आपका गया था। ऊपर वाले मामले को आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका पटना हाईकोर्ट का निर्णय है उसके तरफ से बोला गया कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में, क्योंकि यहाँ पर हम बिहार को लेकर बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कि राजस्थान के संदर्भ में, उस फैसले को यहाँ पर जो बिहार सरकार है उसको ध्यानपूर्वक देखे और उसके बाद ही यहाँ पर वैकेंसी को आगे कंप्लीट करे, थोड़ा सा भी जो है इग्नोर न करे। फिर यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट को लेकर यहाँ पर बता दें, तो हाई कोर्ट में देखिए क्या है कि जो सरकार के महाधिवक्ता है उनके तरफ से यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई थी। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सरकार की तरफ से क्यों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मामला यह है कि यहाँ पर सरकार को डर था छत्तीसगढ़ वाला मामला। थोड़ा सा यहाँ पर बिहार वाले मामले को चल लेते हैं, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ वाले मामले के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि 12 सितंबर 2023 को बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में बोला गया था आयोग की तरफ से, मतलब बीपीएससी की तरफ से पूछा गया कि शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार का हमें बताए कि हम बीएड वालों को लेकर क्या करें, क्या उनका रिजल्ट बनाए या फिर न बने, उनका रिजल्ट का जो मेरिट है उसमें शामिल करें या फिर सिर्फ डीएलएड का बनाए। तो उसको लेकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बिहार का, उनके तरफ से बोला गया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी इसके बारे में निर्णय नहीं लेंगे। हमारे जो महाधिवक्ता है, मतलब जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता हैं, जो आपका शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता होते हैं, आप सभी लोग पता है कि गवर्नमेंट वकील वगैरह होते हैं, उनसे हम यहाँ पर राय लेंगे, विचार लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में फाइनल बताएंगे कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या जो है आपका किया जाएगा। क्योंकि अभी तक बीएड अभ्यर्थियों को बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर, बीपीएससी हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर बिहार सरकार हो, कोई लिखित आदेश जो है आपका नहीं आया है अभी तक कि बीएड वाले बाहर रहेंगे या फिर जो है बीएड वाले अंदर रहेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या है कि उसी में से जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता थे, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिनके तरफ से बोला गया था कि हम राय मतलब विभागीय राय लेंगे, उसके बाद यहाँ पर निर्णय लेंगे, तो उन्हीं की तरफ से एक जो महाधिवक्ता थे उनके तरफ से पटना हाईकोर्ट में जो है रिट याचिका जो है दायर की जाती है कि मतलब उनको थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं बिहार वाला जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो भी आपका छत्तीसगढ़ की तरह ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि जब उनके तरफ से याचिका दायर की गई तो फिर उसके तरफ से उसके बाद यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके का निर्णय आया कि नहीं, बिल्कुल जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी में ना शामिल किया जाए, बल्कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसी को यहाँ पर ध्यानपूर्वक रखकर जो आपकी आगे की भर्ती प्रक्रिया
उसको यहाँ पर कंप्लीट जो है वो किया जाए। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ वाला मामला क्या है, तो छत्तीसगढ़ वाला मामला थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर जो है वो समझ लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है, दोनों लोग फॉर्म भरते हैं, दोनों लोग का जो आगे का प्रोसेस होता है उसे यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। उसी कंप्लीट करने के बीच 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है। जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है तो जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के, वो क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर, तो फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट क्या करता है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो काउंसलिंग का था या फिर फाइनल मेरिट का था, उससे यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बाहर कर देता है, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। फिर उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि देखिए हम एग्जाम दिए, हर एक चीज दिए, और जो यहाँ पर काउंसलिंग का प्रक्रिया फाइनल मेरिट का हो, उसमें यहाँ पर क्या है कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है वो हम यहाँ पर बाहर कर देता है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रोक लगाया था बीएड अभ्यर्थियों पर, तो इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या किया जाता है कि उस रोक को यहाँ पर खारिज कर दिया जाता है। फिर खारिज करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तरफ से बोला जाता है कि ये जो आपका फाइनल निर्णय रहेगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधीन रहेगा, लेकिन जो अभी आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया फिर फाइनल मेरिट की प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की, तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जो है वो शामिल किया जाए, और जो आपका फाइनल निर्णय होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट राज्य सरकार से भी जवाब मांगे थे कि आप बीएड अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको लेकर मतलब क्या आपकी नियमावली या फिर क्या निर्देश या फिर क्या आदेश है। तो नॉर्मल सी बात है, राज्य सरकार किसके ऊपर डिपेंड है, राज्य सरकार एनसीटी के ऊपर डिपेंड है, और एनसीटी कई दिन जो है उसी तरीके से चुपचाप अपनी चुप्पी जो है वो साधी थी। उसी बीच यहाँ पर क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल किया जाता है, और अभी 2-3 दिन पहले मतलब 25 सितंबर 2023 को जो आपका छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसको फाइनल करते हुए जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है आपका दे दिया जाता है, बस एक शर्त के साथ, यदि मान लीजिए जो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है बाद में यदि कोई उस तरीके का निर्णय देता है तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो नौकरी पाने के बाद भी यहाँ पर जो है घर पर आएंगे। लेकिन नॉर्मल सी बात है, अब उनको नौकरी मिल गया तो अब देखिए कब तक आपका फैसला होता है, फिर उसके बाद अब फिर जो है वो मतलब उनकी घर वापसी जो है कब होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घुस गया तो बहुत मुश्किल है कि उनको मतलब घर पर बैठाना, और मान लीजिए घर पर बैठाते भी हैं, निर्णय भी होता है, तो आपका काफी ज़्यादा समय जो है आपका लग जाएगा, और जब तक मतलब कुछ भी निर्णय नहीं आता है हाईकोर्ट की तरफ से तब तक उन लोग अपनी नौकरी जो है वो करते रहेंगे। तो यही आपका मामला था छत्तीसगढ़ को लेकर, और बिहार सरकार को यही डर था कि कहीं छत्तीसगढ़ वाला मामला अभी आपका क्या है कि बिहार में भी ना हो जाए, नहीं तो जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती बहुत बुरी तरीके से जो है आपकी फंस जाएगी। और नॉर्मल सी बात है, अभी देखिए ये तो आपका जो पटना हाईकोर्ट है, मतलब बिहार सरकार, मतलब जो आपका बिहार का हाईकोर्ट है उनके तरफ से डीएलएड अभ्यर्थियों को तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है जीत मिल चुकी है, इसमें कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर किए हैं, जो कि आपने देखा था, जो कि इस याचिका का भी डेट वगैरह फिर सुनवाई वगैरह नहीं हुआ है। और शायद यहाँ पर आज ये भी मतलब बहुत सारे लोग बोले हैं कि जो आपके आईएएस के पाठक है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, तो उनके तरफ से भी यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष वगैरह को लेकर याचिका वगैरह जो है आपके दायर की गई है, लेकिन के पाठक वाला अभी तक क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। मान लीजिए कोई उस तरीके का जो आपका याचिका दायर किए होंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये जो अभ्यर्थियों वाला याचिका है तो अभ्यर्थी जो है गए हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में देखा होगा कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं बिहार के बीएड अभ्यर्थी वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। जिस तरीके से आपका छत्तीसगढ़ वाला मामला था उसी मामले को देखते हुए जो बिहार के बीएड अभ्यर्थी हैं वो अपना सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर किए हैं। अब देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या जो है आपका सुनवाई होता है। और यहाँ पर ये भी देखिए कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है फंसते हुए जो है आपको देखने को मिलेगी। मतलब हर एक तरीके से 100% आप सोचेंगे कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर क्लियर है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लगेगा। अभी तो आपका कल तक रीअपलोड करने का लास्ट डेट है, फिर उसके बाद जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा उनके पास वाले डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करने को लेकर, मतलब रीअपलोड नहीं बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने को लेकर, फिर उसके बाद अभी भी जो है आपके ओएमआर शीट को लेकर, और फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी टीचर में वैकेंसी है। और शायद ये भी मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो आपके आईएएस के पाठक हैं शायद इनकी याचिका का जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होता है तब तक जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी हो, और खास करके प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कोई उस तरीके का विवाद नहीं है, तब तक ये जो है आपका क्लियर नहीं होगा। बाकी अब आगे देखिए क्या अपडेट होता है, जो भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर जो है आपका कर दिया जाएगा। बाकी अभी दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।